अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू दैन स्पोर्ट्स पर्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, खेलों की दुनिया में सुपर संडे, सुपर वीकेंड इज लोडिंग, क्योंकि देर इज सो मच टू वॉच, देर इज सो मच टू एंजॉय एंड देर इज सो मच टू टॉक अबाउट। वर्ल्ड कप की जनाब, नॉट द वर्ल्ड कप, फुटबॉल की जब हम बात करें तो फुटबॉल में यूरो कप और कोपा अमेरिका के फाइनल खेले जाने हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे और जो फुटबॉल के शायकीन हैं वो काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। और जी, अगर आप इसके साथ साथ टेनिस को देखते हैं तो टेनिस में भी नोवाक जोकोविच और जो अल्काराज हैं वो आपके लिए बड़ा ही थ्रिलिंग मुकाबला लेके आने वाले हैं। और क्रिकेट में तो ऑफ कोर्स चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। और अभी अगर हम रिसेंट की बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक लेजेंड के करियर का हमने इख्तिताम देखा बड़ा ही खूबसूरत तरीके से। जेम एंडरसन की मैं बात कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जिम्बाब्वे और इंडिया की जो T20 सीरीज़ है वो भी जारी है, उसके मैचेस भी हम इस वीकेंड को एंजॉय करेंगे। और जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो टू बी कंटिन्यूड वाली बात है। जहाँ से कल बात ख़त्म हुई थी वहाँ से ही शुरू करेंगे। सिलेक्शन कमेटी, एक और सरकटी सिलेक्शन कमेटी को तश्कील दे दिया गया है। इस दफ़ा क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं ये आपको बताएंगे। और जनाब, सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक प्रमोशन हुई है। अब लोग हैरान होंगे कि भाई किसकी प्रमोशन हो गई और ऐसा क्या बाकी के लोगों ने कर दिया जो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने नहीं किया था, किसके उस बंदे की, उस एक बंदे की प्रमोशन हो गई। तो जनाब, अब ये तो मोहसिन नकवी बता सकते हैं कि उसने ऐसा क्या ख़ास किया था। ये ख़ास वाम का तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी प्रमोशन ज़रूर हुई है। किसकी प्रमोशन हुई है जनाब, हम आपको बताएंगे। तो आइए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल के जो मैदान है वो इस वक्त जनाब सजे हुए हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, फुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं। कोपा अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे अर्जेंटाइन एक दफ़ा फिर फाइनल में पहुँच चुकी है। और अर्जेंटाइन के लिए बड़ा ज़बरदस्त सीज़न जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए सफ़र जा रहा है। आप देखेंगे इससे लास्ट ईयर का कोपा अमेरिका भी जीता और फिर वर्ल्ड कप और अगेन फाइनल में है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो मैसी हैं, लियोनेल मैसी, उनके सितारे इस वक्त बड़े पीक पे हैं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। और जो अर्जेंटाइन है उसका मुकाबला होगा जनाब कोलंबिया से। और अगर कोलंबिया कल का फाइनल जीत जाए कोपा अमेरिका का तो फिर जनाब 23 साल बाद कोलंबिया जनाब ये कारनामा अंजाम देने में कामयाब हो जाएगी कोलंबिया की टीम। इसके साथ साथ यूरो कप का सीज़न भी फुल ऑन है। फाइनल में 2 टीम्स पहुंच चुकी हैं। स्पेन, जिसकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी रही, और दूसरी टीम है इंग्लैंड की। सो शायकीन बड़े एक्साइटेड हैं और इंग्लैंड को मुझे ऐसे वो लगता है ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। हालांकि इंग्लैंड का सफ़र इतना स्मूथ नहीं रहा कि जितना स्पेन का रहा है। तो देखते हैं कि स्पेन यूरो कप जीतने में कामयाब होगी, स्पेन की टीम, या फिर इंग्लैंड की टीम अपना मोर देन 50 ईयर्स पुराना ख्वाब पूरा करने में कामयाब हो जाएगी। बिकॉज इट इज़ 58 ईयर्स के इंग्लैंड ने अभी तक कोई भी मेजर फुटबॉल का टाइटल नहीं जीता है। लास्ट टाइम भी बड़ा करीब आए थे, लेकिन फिर वो ट्रॉफी होम के बजाय रोम चली गई थी। तो इस दफ़ा देखते हैं भाई कि क्या होगा। और भाई टेनिस में तो ऑफ कोर्स नोवाक जोकोविच हैं और अल्काराज हैं, इनका मुकाबला हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं कि नोवाक जोकोविच क्या 25 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद नई हिस्ट्री बनाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, या अल्काराज की सूरत में एक नया हीरो हमें मिल चुका है। सो आइए अब जनाब क्रिकेट की बात करते हैं। और क्रिकेट में इससे पहले कि पाकिस्तान का रोना धोना शुरू करें, पाकिस्तान की क्रिकेट का, पहले इंडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गौतम गंभीर ने ज्वाइन कर लिया है। और गौतम गंभीर अब जब आए हैं तो वो कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स जो भी उनकी टीम होगी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो पारस मामरे हैं जो उनको शायद कंटिन्यू किया जाएगा, और जी फील्डिंग कोच जो हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा। और इसके अलावा अभिषेक नायर की ये खबरें आ रही हैं कि उनको असिस्टेंट कोच हायर किया जा रहा है। वो KKR में भी जनाब GT के साथ ही काम करते हैं।
और भाई जी एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ जो डेवलप हो रही है कि मोनी मोकल जो कि पहले पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हुआ करते थे, अब जीटी की ख्वाहिश है गौतम गंभीर की कि उनको हायर किया जाए। तो देखते हैं ये ख्वाहिशात जो हैं ये कब पूरी होंगी और कितनी पूरी होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान की सरकटी सिलेक्शन कमेटी की। सो जी पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो जो तबाही की जानिब सफ़र था वो पूरे अज़म के साथ जारी है जनाब। और ये जो सरकटी सिलेक्शन कमेटी है इसको तश्कील दे दिया गया है और इसके अंदर एक प्रमोशन हुई है। अब कुछ लोग हैरान हो रहे हैं कि इन साहब ने ऐसा क्या ख़ास कर दिया जो दूसरों ने नहीं किया कि इनकी प्रमोशन हो गई। अब इसका जवाब तो मोहसिन नकवी ही दे सकते हैं कि जिन्होंने प्रमोट किया है इन्हें। जनाब प्रमोशन हुई है द ग्रेट बिलाल अफजल की और अब उन्हें सीएम का यानी चेयरमैन का एडवाइजर भी बना दिया गया है। तो आइए जनाब सबसे पहले इस नई सिलेक्शन कमेटी को देख लेते हैं। इस सिलेक्शन कमेटी में जनाब मोहम्मद यूसुफ हैं, असर शफीक हैं और कैप्टन हैं और कोच हैं, यानी दो नाम मौजूद नहीं हैं। कौन से दो नाम मौजूद नहीं हैं आप जानते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन वोटिंग मेंबर्स भी हैं इसके अंदर, जो कि अजहर महमूद हैं, बिलाल अफजल हैं और जी हसन चीमा हैं जो कि मैनेजर हैं एनालिटिक्स एंड टीम स्ट्रेटजी के, नदीम खान हैं जो कि डायरेक्टर हैं हाई परफॉर्मेंस के और उस्मान वाला हैं जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं। यानी कि ये जो 5 लोग हैं ये सिलेक्शन कमेटी के अंदर एडवाइस तो करेंगे लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी मज़े की बात है, यानी एक और बड़ी ज़बरदस्त सी खिचड़ी पकाने की तैयारी हो रही है क्योंकि मोहसिन नकवी को पता है कि टीम में कोई तब्दीली तो आने नहीं वाली है परफॉर्मेंस में। सो उन्होंने कहा कि आइंदा फ्यूचर की प्लानिंग की है कि जब कोई सर्जरी करनी पड़े, सो कॉल्ड इसी तरह की एक्शन लेने पड़े तो कोई भी इसमें से 2-3 बंदे फारिग कर दें और बाकी कंटिन्यू करें। तो वो उसी प्लान के ऊपर अभी तक अमल दरामद कर रहे हैं। विमेंस क्रिकेट के लिए भी जनाब सिलेक्शन कमेटी को तश्कील दे दिया गया है। पहले अब्दुल रज़ाक थे, ऑफ कोर्स अब वो नहीं है। असर शफीक होंगे और साथ कोच होंगे और इसके साथ जनाब बतूल फातिमा इंटरनेशनल क्रिकेट है वो होंगी। अब एक आपको मज़े की बात यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, ये जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी वहाब रियाज की या गैरी क्रिस्टन की, ये लीक हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि जब लीक हो ही गई हैं तो आप इनको जनाब पब्लिक कर दें। बाज़ जर्नलिस्ट का ये भी कहना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि लीक हुई कैसे। 4 लोगों तक ये रिपोर्ट पहुंची थी। अब वो लोग कौन थे? एक ऑफ कोर्स सीएम साहब खुद और एक जिसने लिखी। अब हम यहाँ पे गैरी क्रिस्टन की मिसाल ले लेते हैं। एक गैरी क्रिस्टन के जिसने रिपोर्ट बनाई, दूसरे सीएम मोहसिन नकवी, तीसरे नंबर पे सलमान नसीर जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और उस्मान वाला जो कि भाई डायरेक्टर इंटरनेशनल है। यानी इन 4 लोगों तक ये रिपोर्ट पहुंची थी और इन 4 में से इसका मतलब है किसी एक ने लीक की है। तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी करना चाहें, आप ये पूछना चाहें कि आखिर ये रिपोर्ट मीडिया तक, इन चैनल्स तक पहुंचाई किसने, तो ये बड़ी आसानी की बात है। लेकिन हम वो काम क्यों करें जो कि हम करना नहीं चाहते। हम सिर्फ लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। हम सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी को एक डमी बना के उसके नाम के ऊपर एक सर्जरी करना चाहते हैं। बाबर आजम कहाँ पे है? मेरा फिर से क्वेश्चन है सीएम साहब से, मोहसिन नकवी से, कि बाबर आजम कहाँ पे हैं? क्यों कैप्टन अकाउंटेबल नहीं है? इसका जवाब शायद मोहसिन नकवी के पास हो लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान में कहीं अकाउंटेबिलिटी हो ना हो लेकिन दुनिया भर में ये पाई जाती है। हमें जैसे पता चला कि केन विलियमसन ने रिज़ाइन कर दिया, हसरंगा ने रिज़ाइन कर दिया, श्रीलंका के कोच ने रिज़ाइन कर दिया, इसी तरह अब आईसीसी के 2 हेड्स ने, यानी 2 ऐसे लोग जो कि वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने में इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। हम सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क की पिचेस काफ़ी क्रिटिसिज्म का बायस बनी और इसके अलावा वो जिस तरह से बारिश में उनको पूरा कवर नहीं किया गया, मैचेस नहीं हो सके। सो इस सब के बाद आईसीसी के जो 2 हेड थे, एक जो कि इवेंट ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और एक मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के जो हेड थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इसे कहते हैं जनाब अकाउंटेबिलिटी। अब ये रेजिग्नेशन उन लोगों से लिए गए या उन लोगों ने दिए,
लेकिन इस चीज़ का एहसास था कि गलती हुई है और हमें उसका जवाब देना है, हमें अकाउंटेबिलिटी करनी है। लेकिन पाकिस्तान में इसका किसी को एहसास नहीं है। यहाँ पे आप किसी को नहीं देखेंगे रिजाइन देते हुए। हमारे यहाँ तो बल्कि इस पैथेटिक और पुअर परफॉर्मेंस की बिना पर बाबर आजम साहब अभी तक कैप्टन हैं और बिलाल अफजल की प्रमोशन हो चुकी है और इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इस हाल में है और अगर हम नहीं बदलेंगे तो यही हालात जनाब जारी और सारी रहेंगे। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।